सरकार की जय। तो लक्कड़ और फक्कड़ नाम के तो सच्चे घनिष्ठ मित्र थे। अब लक्कड़ जी जो हैं वो महाकवि, फक्कड़ जी किसी कार्यवशात एक बार बाहर चले गए। वैसे तो अपनी कविताएं को सुनाते रहते थे, अपने मित्र को बड़ा आनंद मिलता था, हृदय भी हल्का हो जाता, भार उतर जाता। कहते हैं अगर तुम दुखी हो और बहुत दिनों से दुखी हो, एक बात आपके अंदर घुसी हुई हो, कोई आपकी सखी मिल जाए जो काम बताते सुनने में बहुत माहिर हो, वो मिल जाए और कहते कि क्यों बहन क्यों दुखी क्यों हो? अरे राम राम राम। फिर तो एक के बाद एक पूरे लोग पूरा जितना भूल आपके दिमाग में आ रहा है सब दुख पूरे लोग कहते दुख कहने से हल्का हो जाता है। बिल्कुल नहीं, ये मन का वहम है। दुख गाने से और रोने से क्या दुख हल्का हो जाता है? रो। और यहाँ पर कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो तुम्हारे पीछे वही लोग जो तुम्हारी संवेदना सुन करके, तुम्हारी वेदना सुनकर संवेदना दे रहे हैं, वही लोग तुम्हें पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लक्कड़ जी आज अचानक अकस्मात बीमार हो गए। अब बीमार हो गए, डॉक्टर को जल्दी जल्दी बुलाया गया। डॉक्टर आया और बोला देखिए, जब नाड़ी वगैरह टटोली, बोले देखिए ऐसा है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता, अब तो परमात्मा से प्रार्थना करें, जो भी है 4-6 दिन की सेवा करके बस, ये कुछ ही दिन के साथी। अब लक्कड़ जी के लिए डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो परमात्मा से बस प्रार्थना करिए। कहते हैं इतनी ज्यादा सीरियस हो गई तबीयत उनकी कि सब परेशान हो गए। बेटे को खबर कर दी गई, अरे आओ आखिरी बार चेहरा देख लो, पिताश्री जाने वाले हैं। और कहते हैं पुत्र जो है वाहन में बैठ करके घर आने के लिए तैयार हुआ और इधर समाचार भेज दिया गया फक्कड़ जी के पास। आप लोग कथा में ध्यान लगाइए, बच्चों को संभालिए। बोले आनंद भगवान की जय। कथा सुनो, बीच में डिस्टर्ब मत करो किसी को। सुनना है तो बड़े प्रेम से सुनो, या तो फिर एक गृहस्थी ही देख लो। बहुत जरूरी है सावधान होकर के सुनना, क्योंकि यहाँ कहने वाले को भी दिक्कत होगी। तुम्हारा रुझान अगर मिलेगा तो वही कुछ बोलूंगा मैं। बोले आनंद भगवान की जय। आज फक्कड़ जी को सूचना दी गई, आइए महाराज आपके मित्र महोदय बहुत बीमार हैं, देखना चाहते हैं आपको, कुछ बोल नहीं पाते, कंठ अवरुद्ध हो गया, बस सिसकियां चल रही है। और कहते हैं फक्कड़ जी वहां से चले गए अपने मित्र के लिए। अरे मेरा मित्र ऐसे कैसे जा सकता मुझे छोड़ के, हैं? लौट करके घर आए, बिल्कुल प्राण एकदम चलने लगे हुए थे, बस निकलने वाले थे। जैसे ही आवाज गई, अरे फक्कड़ जी आ गए, फक्कड़ जी आ गए। फक्कड़ जी ने कहा ठीक है परेशान मत होइए। बोले वो तो बस जाने वाले। अरे बोले कोई बात नहीं, आप मुझे अंदर तो जाने दो। अंदर गए, अंदर से सिटकिनी लगा लिया। शाम का वक्त था, रात हो चली थी, लगभग 8 बजे का समय था। और कहते हैं कि लक्कड़ जी एकदम सैया पर लेटे हुए हैं, बस आदमी छिड़ गिर रहे हैं। और फक्कड़ जी का वैसे ही आगमन हुआ और उन्होंने क्या कहा, अरे भाई फक्कड़, अरे भाई लक्कड़, यूं ही बिना बताए चले जाना। कैसे कैसे लम्हे गुजारे हैं हमने अपने एक दूसरे के साथ। वो पल भूल गए क्या जब तुम साथ में कागज में तुम लिखते थे, कलम मेरी होती थी, तुम्हें मालूम है?
अब लक्कड़ जी तो बिल्कुल पड़े हुए हैं एकदम शांत। अब अंदर से न जाने क्या हो रहा है, भगवान जाने। फक्कड़ जी ने कहा देखो और कुछ करो या ना करो, कम से कम एक आध कविता तो सुनाते जाओ। यूं ही चले जाओगे चुपचाप, एक आध कविता ही सुना दो फिर चले जाना। जैसे कहा कविता एक आध सुना। लक्कड़ जी की जान में जान आई, हाथ पैर हिलने लगे। वो कविताओं की भीड़ ही तो अंदर इकट्ठी हो गई थी। गर्मी अब सुनाए तो कैसे सुनाए, बेटा को सुनता नहीं, पत्नी को कभी मुड़ के देखती ही नहीं है, किसको सुनाए? हृदय की आवाज किससे कहें अपना दर्द, दर्द की मंजरी किसके सामने खोले अपनी किताब? कोई नहीं सुनने वाला। बुढ़ापा बड़ा कष्टप्रद इसीलिए कहा गया, एक तो अपना शरीर ही धोखा दे जाता है और दूसरा अपने लोग भी धोखा दे जाता है। जो कहता है साथ रहेंगे जन्म जन्म, कई बार तो वो भी बीच में छोड़ के चला जाता है। कोई एक दूसरे के साथ नहीं, सब हर कोई अकेला है इस संसार। आज कहते हैं फक्कड़ जी की बात सुन करके लक्कड़ जी में जान आ गई। लक्कड़ जी और कहते हैं फक्कड़ जी तुरंत उठ करके चारपाई से ऊपर बैठ गए और कहते हैं भाई फक्कड़। बोले हाँ भाई लक्कड़। बोले मेरी पोथी तो उठा। बोले कहाँ रखी है बता। बोले दराज में देख रखी होगी। निकाला तो पुरानी वाली पोथी निकाली और शुरू हुआ। एक पन्ना खुला, श्री गणेशाय नमः, लंबोदरम, लंबा है भुजग, भगवान को नमन। आइए रचना में प्रवेश करें और कहते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कविता पर कविता, कविता पर कविता, कविता पर कविता। हद कर दी आज लक्कड़ जी ने। और बाबा फक्कड़ जी आहा जय हो बलिहारी, आहा क्या कहना, वाह आनंद आ गया। क्या लिखते हैं आप, वाह। कहते हैं काने लड़के की बड़ाई कौन करे, काने लड़के की मौसी। अब लक्कड़ जी ने एक एक करके कविताओं की जमात लगाई, बारिश कर दी कविताओं की। सुबह 4 बजे का समय हुआ। घर वाले सब परेशान कि लक्कड़ जी तो ठीक, फक्कड़ जी कहाँ गए, वो लौटेंगे कि न लौटेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। अरे भैया दरवाजा खोलो कोई। अब दरवाजा तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, भूत झाड़ रहा है। आवाजें थोड़ी थोड़ी आ रही थी। आवाज की आ रही, खोलिए फक्कड़ बाबा खोलिए। कौन खोले? किसी तरह से दरवाजा तोड़ के जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखा, सबने दांतों पर उंगलियां दबा दी। मालूम है क्या हुआ? लक्कड़ जी जो थे वो चारपाई में बैठकर आंख बंद करके कविताएं सुना रहे थे। लक्कड़ जी जो बिल्कुल सीरियस पड़े एकदम बीमार, और बगल में कविता सुन सुन करके बोर होके मर गए थे फक्कड़ बाबा। बोलो जय श्री राम। अब 1 घंटे हो, आधे घंटे हो तो कोई सुने, कभी सुन कभी पागल करके रख दी। पूरी रात जगवाया और रात के चौथे चरण में आखिरकार दम तोड़ ही दी बाबा फक्कड़ ने। बोले कुछ यही तक ऐसे ही कभी। इसलिए अपने मन के उद्गार, अपनी वेदनाएं बताइए नहीं, लेकिन दूसरे का भी देखिए, कम से कम उसको भी जीने दीजिए। काहे तो उसकी खूंटी में एक के बाद टांगते जा रहे कि खूंटी टूट के गिर ही जाए। सभी दुखी हैं भैया, हैं? अपनी अपनी रोई नहीं खत्म होती। अपना रोना खत्म हो तो आदमी दूसरे का देखते। सुन सखिलाई है लोग सब, वहां की न गई है
है ना? सुन लेंगे, हंस लेंगे, रो लेंगे, संवादनाएं बांट लेंगे, लेकिन दुख बांटने कोई नहीं आया। अपने ही काटे करता है, स्वयं के अनुभव ही सत्य का दर्शन कराते हैं। सिद्धांत नहीं, पोथियां नहीं, उन पोथियों में जो है, जो साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता, जो तत्व भरा हुआ है, जो निचोड़ है, उसको ग्रहण करने की कोशिश करूंगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल आप सभी ने